डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड वेयर सी इज दी सर्किल। अब यहाँ देखिए 3 कंडीशंस गिवन है आपको, और तीनों कंडीशंस पे हमको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना होगा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी मॉड जेड इक्वल टू 3/2, सेकेंड कंडीशन है मॉड जेड माइनस वन इक्वल टू 1, थर्ड कंडीशन है आपकी मॉड जेड इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड, और इसको हम लोग जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन डी जेड हो जाएगा। एफ जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड आपका जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन जेड माइनस वन। तो यहाँ पे एफ जेड हम लोग देखते हैं कि सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पे मिल रही है। सिंगुलैरिटी मीन्स जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखिए जेड इक्वल टू वन पे और जेड इक्वल टू माइनस वन पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मीन्स ये इसके सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे किस रीजन पे हमको इवेल्युएट करना है। तो हमारा रीजन क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 3/2। हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सेंटर इसका आपका जो है, जैसे मॉड जेड इक्वल टू 3/2 है, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल से। इक्वेशन ऑफ सर्किल मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर होती है। तो ए क्या है, सेंटर है आपका, तो जेड इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सेंटर जीरो आ रहा है, तो मीन्स जेड सेंटर जेड इक्वल टू जीरो है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो 0 + 0i हो जाएगा, और पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0,0 मीन्स सेंटर आपका ओरिजिन जीरो, ये आ जाएगा। रेडियस क्या है आपकी, रेडियस आपकी r इक्वल टू 3/2 है। तो r इक्वल टू 3/2 रेडियस का सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी सिंगुलैरिटी आ रही है z इक्वल टू माइनस वन और z इक्वल टू प्लस वन। तो z इक्वल टू माइनस वन क्या, पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो माइनस वन मतलब मीन्स कि z इक्वल टू माइनस वन प्लस जीरो वाई, और इसको पॉइंट में लिखने पे -1,0, इसको हमने पॉइंट दे दिया a। फिर आपका z इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0y, और इसको पॉइंट दे दिया b, और ये पॉइंट क्या रहा 1,0। तो देखिए ये हमने a z इक्वल टू माइनस वन और b क्या है z इक्वल टू वन, और ये दोनों ही सिंगुलैरिटी आपकी लाई कर रही है आपकी सर्किल में, या आपके जो गिवन आपको क्लोज्ड कर्व दिया गया है उसमें लाई कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन डी जेड। अब बिकॉज दोनों ही सिंगुलैरिटी लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले एक बार इसमें एट C1 जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड, और प्लस इंटीग्रल C2 जेड स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा आपका जेड प्लस यहाँ पे जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन डी जेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर, अब यहाँ पे c इक्वल टू क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 3/2 है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हेयर, जो आपको इसमें कर्व दिया गया है वो c क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 3/2 एंड z इक्वल टू माइनस वन जेड इक्वल टू वन, सिंगुलैरिटी lies inside C। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, C क्या है, C इज मॉड जेड इक्वल टू 3/2 एंड जेड इक्वल टू माइनस वन एंड जेड इक्वल टू वन, सिंगुलैरिटी लाइज इनसाइड C। मतलब कि ये दोनों ही पॉइंट आपके
हमारे क्लोज्ड कर्व में लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो स्टूडेंट्स, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू ए, देन इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi/f(a). तो आप ये देखिए कि जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब फंक्शन हमारा एनालिटिक हो, लेकिन वो जिस क्लोज्ड कर्व पे हमें मतलब प्रूव करना है उस क्लोज्ड कर्व में वो किसी पॉइंट z इक्वल टू ए पे एनालिटिक ना भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू -1 है, z इक्वल टू 1 दोनों पे ही ये एनालिटिक नहीं है, तब तो हम ऐसी कंडीशन में कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इंटीग्रल सी z² + 1 अपॉन z+1 इंटू z-1 dz इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपका एफ जेड क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए से, तो एफ जेड है आपका z² + 1 अपॉन z+1, और आपका z माइनस ए क्या है, z माइनस ए आपका है z-1, मीन्स यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2πi, और एफ जेड क्या है आपका z² + 1 अपॉन z+1 एट z इक्वल टू 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एफ जेड क्या हो जाएगा z² + 1 अपॉन z-1, और z माइनस ए से कंपेयर कर देंगे z+1 को तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2πi/f(a). अब यहाँ पे एफ जेड क्या था z² + 1 अपॉन z-1 एट z इक्वल टू -1। तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इंटीग्रल सी z² + 1 अपॉन z+1 z-1 dz इक्वल टू 2πi, यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये z इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 2πi, -1 पुटअप करेंगे, -1 का होल स्क्वायर +1 + 1 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -1। तो देखिए 2/2 1, और यहाँ पे 2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πi, और ये क्योंकि यहाँ -1 आ गया है तो -2πi। तो फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन पाथ क्या है यहाँ पे z इक्वल टू mod z इक्वल टू 3/2 है। अब स्टूडेंट्स, अब हमको सेकंड हमारा पाथ क्या है, mod z-1 इक्वल टू 1। तो अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं सेकंड along path along mod z-1 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसमें आप देखिए कि mod z-1 इक्वल टू 1, इसको कंपेयर करा लीजिए mod z-a इक्वल टू r से, तो यहाँ पे सेंटर आपका z इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0y, तो सेंटर आ जाएगा 1, 0, और रेडियस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा 1, 0 होगा, और रेडियस क्या होगी 1 होगी, तो ये सर्किल हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा। अब हमको पता है कि आपकी सिमिलरिटी क्या है, बिकॉज वी हैव सिंगुलैरिटी z इक्वल टू 1 z इक्वल टू -1 फॉर
एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। इसको जेड प्लस 1 जेड माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, अब इसमें ये देखना है कि जो सिंगुलैरिटी z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस 1 क्या हमारे सर्किल के अंदर लाई कर रही है। तो देखेंगे कि हम लोग z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 क्या हो गया, ये हो जाएगा, और z इक्वल टू माइनस 1 ये हो गया आपका। देखिए z इक्वल टू माइनस 1 मीन्स माइनस 1 कॉमा 0, इसको कंपेयर मतलब कन्वर्ट करके कंपेयर करा लेंगे, और z इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0y और 1 कॉमा 0 ये हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि z इक्वल टू 1 इनसाइड है, z इक्वल टू माइनस 1 आउटसाइड है। तो लिख लेंगे हेयर z इक्वल टू 1 इनसाइड C एंड z इक्वल टू माइनस 1 आउटसाइड C। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल C जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल C जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 डी जेड। तो अब हम इसको, हमें केवल जो यूज़ करना है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, वो केवल उसी पॉइंट पे करना है जो पॉइंट आपको, जिस पाथ पे आपको इंटीग्रेशन करना है उसके या तो सी पे हो या फिर सी के इनसाइड हो, केवल उसी पे करना है। तो सी के इनसाइड क्या है, जेड इक्वल टू 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये हम हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखिए कि जब भी आप हमेशा इसको सॉल्व करिए तो ये देख लीजिए जो पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है केवल उसी पॉइंट पे चेक करना है। तो z इक्वल टू 1 पे चेक करना है, z इक्वल टू माइनस 1 पे हमें चेक करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब यहाँ पे बाई, इधर आइए, इधर ध्यान दीजिए, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू ए। मतलब कि हमारा एफ जेड एनालिटिक हो सी पे और सी के अंदर, लेकिन z इक्वल टू ए पे एनालिटिक नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। इससे कंपेयर करेंगे तो आपका एफ जेड क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो लिख सकते हैं 2 पाई आई जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 एट जेड इक्वल टू 1। अब इसमें स्टूडेंट्स z इक्वल टू 1 पुट अप कर लीजिए, 2 पाई आई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आई। ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर z माइनस 1 इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन का था मॉड z इक्वल टू 1/2 पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मॉड z इक्वल टू 1/2 का आप देखिए, मॉड z इक्वल टू 1/2, तो इसको मॉड z माइनस ए से इक्वल टू आर से कंपेयर कराएंगे। सेंटर आपका यहाँ पे z क्या मिल जाएगा, z माइनस 0 लिख सकते हैं इसको, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0y पॉइंट में 0,0 हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस आपकी यहाँ पे हो जाएगी r इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रेडियस का हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया।
फिर हमने देखा यहाँ पे कि आपकी जो सिंगुलैरिटी है z इक्वल टू -1 z इक्वल टू -1, ये पॉइंट ले लिया A, और ये सिंगुलैरिटी है z इक्वल टू +1, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारी सिंगुलैरिटी हो गई z इक्वल टू -1 z इक्वल टू +1, और ये दोनों ही सिंगुलैरिटी क्या हैं, आउटसाइड हैं। तो लिख सकते हैं हेयर z इक्वल टू -1 z इक्वल टू +1 सिंगुलैरिटी आउटसाइड C, then fz equal to z square plus 1 upon z plus 1 z minus 1 is analytic within and on C, then by Cauchy's theorem, तो स्टूडेंट देन बाई कॉची थ्योरम इंटीग्रल C z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 1 dz, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फॉर C मॉड z इक्वल टू 1/। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ करते हैं तो एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स में कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम कब लगनी है और कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब लगना है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम तब हमारी यूज़ होगी जब हमारा एफ जेड एनालिटिक हो विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी में, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, मतलब कि कोई सिंगुलैरिटी सी के अंदर या सी पे लाई ना करे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है कहीं पे कोई भी सिंगुलैरिटी लाई नहीं कर रही थी, इसलिए हमने डायरेक्ट कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ कर लिया है। ठीक है ना। इस वाले पार्ट में आपका क्या था कि जो सी आपका था मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1, इसमें एक सिंगुलैरिटी आपकी इनसाइड सी थी और एक आउटसाइड थी, तो केवल हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ हुआ वहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, और आपका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1 दोनों ही c के इनसाइड थे, तो दोनों पे ही कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला वहाँ लगता है जब हमारा एफ जेड एनालिटिक हो विद इन एंड ऑन सी एक्सेप्ट एट z इक्वल टू a पे, मतलब एफ जेड एनालिटिक हो c पे और उसके इनसाइड पे, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे z इक्वल टू a पे वो एनालिटिक नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। तो इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi एफ ए हो जाएगा। और जब हमारा एफ जेड जो है एनालिटिक होगा पूरे सी पे, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज़ कर देंगे और वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।